एक हफ्ते में एटलीस्ट अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लो। ये मैं नहीं, ये कह रहा है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ। तो बेसिकली जो तुम्हारा डिवाइस है वो 24 घंटे ऑन रहता है, 24 घंटे कनेक्टेड रहता है, तो कुछ ना कुछ डेटा जो है वो ट्रांसफर होता रहता है। तुम कहाँ घूम रहे हो, कहाँ नहीं घूम रहे हो, तुम्हारी लोकेशन ऑन है, तो फ़ोन रीस्टार्ट करने से क्या होता है, ये कनेक्टिविटी टूट जाती है, जिससे हैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेट्स से अ हैकर इज ट्राइंग टू हैक योर फोन, और वो प्रोसेस में काफी ऊपर चला गया, 60% ही इज देयर, बस तुम्हारा डेटा उसे मिलने ही वाला है, और अगर तुम फोन रिस्टार्ट कर दोगे तो उसे फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो तुम्हारे रैम के अंदर ऑपरेट करते हैं। अब फोन को रिस्टार्ट करने से क्या होगा, तुम्हारी रैम क्लियर हो जाएगी, अब वो वायरस भी काम करना बंद कर देगा। नाउ डोंट बी लाइक कि तुम रैम बाय क्लियर खुद मैनुअली कर रहे हो। अब ऑफ कोर्स वायरस उस मैनुअली रैम में दिखने वाला नहीं है, तो तुम्हें फोन ही रिस्टार्ट करना पड़ेगा उसके लिए। नाउ इट्स नॉट जस्ट अबाउट वायरस, तुम्हारे फोन की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स के बाद समटाइम प्रॉपर इफेक्ट के लिए तुम अपने फोन को रिस्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। तुमने कंप्यूटर के अंदर देखा होगा, जब भी तुम ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करते हो तो वो रिस्टार्ट मांगता है, बट मोबाइल के अंदर ऐसा नहीं होता है यूजुअली। तो अगर तुम मैनुअली उसे रिस्टार्ट कर रहे हो तो बाकी के जो चेंजेस हैं वो रिस्टार्ट के बाद ही पॉसिबल है, वो भी हो जाएंगे। अब ऐसे स्मूथ परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ इंप्रूवमेंट, ऐप लॉन्चेस, ये सब कुछ बेटर हो जाता है। अदर देन दैट, अगर तुम सेफ रहना चाहते हो तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड पब्लिक वाईफाई या फिर अवॉइड नॉन ब्रांडिंग केबल्स। एंड अगर बहुत मजबूरी है कि तुम्हें पब्लिक वाईफाई कनेक्ट करना ही करना है तो वीपीएन यूज कर लो। एंड अवॉइड पब्लिक चार्जिंग स्टेशन एज वेल, इससे तुम थोड़ा सा सेफ रह सकते हो।